जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए, कर्क लगन, कर्क चंद्र राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति जब डायरेक्ट होंगे, ये विपरीत राजयोग बनाकर जब गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट हो जाएंगे तो कैसे आपके कर्मों को दिशा मिलने वाली है, कहां पर एक हीलिंग प्रोसेस आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, कैसे आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स अब डेवलप होते हुए नजर आएंगे। भाग्येश 12th हाउस का गुरुदेव बृहस्पति अच्छे होते हैं, लेकिन यहां जेमिनी साइन बैठी है तो कुछ गलती करके सीखोगे, लेकिन बहुत मेजर लेवल पे सीख ये आपकी लाइफ को बहुत मेजर ट्रांसफॉर्म करने वाली है। मैं कह सकता हूं पिछले 10 महीने में आपने जो कुछ सीखा है उसका बहुत मेजर प्रभाव पॉजिटिवली अब आपको देखने को मिलने वाला है। कैंसर लगन, कैंसर मून साइन, अभी आप रिसेंटली एक्लिप्स सीजन को फील किया है चंद्रमा ने, यानी कि आपके लग्नेश ने। सेकंड हाउस एंड आपके 8th हाउस में ये एक्लिप्स लगा था, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा एक इंटेंस प्रैक्टिकलिटी, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंस पेन की तरफ से निकल रहा है। कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ आ रही है, कुछ चीजें हिडन है जो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है और आपकी लाइफ में एक नया मतलब रोज ना एक नया टेस्ट लेके आ रही है। किसी सीक्रेट्स का पता चल जाना, अपने पार्टनर के बिहेवियर का पता चलना, बिजनेस प्रोफेशन में कुछ चेंज होना, इनसिक्योरिटी फील करना, वीजा पीआर के लिए अप्लाई किया था वहां पर चीजें फिक्स ना होना, किसी पुराने का वापस अतीत का वापस आना, बार बार वापस आना और चीजें फिर दोबारा पेन की तरफ लेके जाना, ड्रैग कर रही थी चीजें। और जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति बहुत पॉजिटिव नहीं माने गए थे, लेकिन 12th हाउस में विपरीत राजयोग, यानी कि विपरीत स्थिति के बाद आपको राज करने का मौका मिलेगा, यानी कि डाइवर्स सिचुएशन से या लड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है ना। तो 9th लॉर्ड 12th में, 6th लॉर्ड 12th में विपरीत राजयोग बना रहा है और कहीं ना कहीं उच्च अभिलाषी हो गए हैं, यानी कि अतिचारी गुरुदेव बृहस्पति उच्च अभिलाषी यानी कि फर्स्ट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप अपने ऊपर काम करने वाले हैं, अपनी गलतियों से सीखने वाले हैं, खुद को माफ करके, सामने वाले को माफ करके, लेट गो की थीम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे और अपने लिए कुछ कॉन्क्रीट करने वाले हो। अब आप अपने लिए मेजर डेवलपमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। 12th हाउस हमारी स्लीप का है, बेड ब्लेजर का है। 12th हाउस आइसोलेशन का है, लॉसेस का है, एक्सपेंडिचर्स का है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है। 12th हाउस जेल है, 12th हाउस हॉस्पिटल भी है, तो कहीं ना कहीं यहां पर गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट होना आपको मुक्ति दिलाएगा जेल से, मुक्ति दिलाएगा आपको मेडिकल प्रॉब्लम से, हॉस्पिटल से। कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आएगी, एक्सपेंसेस जो हुए थे उसको माफ करके, कुछ ये सोचकर कि कुछ लेना देना था, भगवान अब इससे मुक्ति दिलाए, अब ये दिन दोबारा ना देखना पड़े। मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में ये बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है। तो इस तरह का फीलिंग अब आपके अंदर डेवलप होगा। अब आप बहुत बोल्ड होने वाले हैं। अब भाग्य भी आपके सपोर्ट में आएगा ना, जो सीखना था सीख लिया है, अब आप चीजों को फिक्स करेंगे, खुद को माफ करेंगे, सामने वाले को माफ करेंगे, किसी से माफी लेंगे और देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। कुछ छूटेगा, कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। किसी से कोई अटैचमेंट हुआ था, रिलेशनशिप बॉन्ड बने थे, अब या तो फिक्स हो जाएंगे या फिर आप कंप्लीटली दूरियां बनाकर खुद को हील करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, रात को सोने से पहले आपके दिमाग में एक ही थॉट था, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, उसके साथ कैसा होने वाला है। ऑल्दो डिपेंड करता है कि आपका प्लैनेटरी पोजीशन क्या एक्टिव कर रहा है गुरुदेव बृहस्पति, आपके नेटल चार्ट में क्या क्या चीजें ट्रिगर कर रही हैं, क्या दशा महादशा चल रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये चीजें चल रही होंगी। 12th हाउस बेड ब्लेजर का भी है, आपका ऑब्सेशन बढ़ना रोमांस की तरफ, किसी की वो वॉइस, किसी का वो टच आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा होगा, वहां पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, यानी कि वो आसक्ति हटेगी आपके जीवन से, वो अटैचमेंट, कहीं ना कहीं चीजें लेट गो होती हुई नजर आएंगी। ऑल्दो बहुत लॉस कर चुके हो आप अपनी स्लीप का, बहुत लॉस कर चुके हो आप अपने एनर्जी का, कहीं ना कहीं वहां पर चीजें बैलेंस होने वाली है और ये भाग्येश यानी कि कर्म को अब दिशा मिलेगी। जहां एफर्ट डाल रहे थे, हे वायर चीजें जा रही थी, अलाइंड नहीं हो पा रही थी, अभी कंस्ट्रक्टिवली आप एनर्जी को बनाकर अब जहां पर भी डालोगे वहां से आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, वो भी गुड रिजल्ट, क्योंकि ये विपरीत राजयोग आपको विपरीत स्थिति दिखाने के बाद अब आपको राज कराना है। हो सकता है जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे वो आपका हाथ थामे, या फिर हो सकता है कोई सर्कल ही पूरा हो जाए। 12th हाउस, यहां पर जो फॉरेन लैंड में थे, अपना वीजा पीआर के लिए अप्लाई कर रखे थे, अगर आपकी कुंडली में वो फिक्स हो गया है, अगर आपका ले ऑफ के चांसेस नहीं है और आपको
चीजें आपने अप्लाई कर रखी है, तो हो सकता है आपको अप्लाई हो जाए, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिले, कुछ अच्छा गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आए, आपका पीआर एक्सटेंड हो जाए, आपका ग्रीन कार्ड मिल जाए, या वीजा आपका और दोबारा एक्सटेंड हो जाए, ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। ठीक है ना। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, हो सकता है एक आपका जो एमएनसीज है वहां पर एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हो, आपका वहां से कोई इंटरव्यू क्रैक हो जाए, एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ नजर आए, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। मेडिकल एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं मिनिमाइज होने वाले हैं, हॉस्पिटल से मुक्ति, जेल से मुक्ति मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें लेट गो हो जाएंगी। स्पाउस की हेल्थ को प्रॉब्लम था, आपने सर्जरी कराई थी रिसेंटली, कोई प्रॉब्लम आया था उनके लीवर में, उनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आया था, वहां से कहीं ना कहीं चीजें हील होंगी, कोई ना कोई सर्कल पूरा होना है। ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी के लिए, योगा मेडिटेशन के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए दिस इज द गोल्डन टाइम। बहुत मेजर इमेंस अपॉर्चुनिटी है आपके पास किसी स्पिरिचुअल ट्रैवल पे जाना, वहां से अपने अंदर कुछ ऐसा डेवलपमेंट फील करना जो आपने अभी तक नहीं किया होगा। 11th ऑफ मार्च के बाद अगर आप कोई पॉजिटिव प्लेस पे जा रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस आपका लाइफ का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और द मोमेंट एक्सॉल्ट हो जाएंगे, यानी कि 3rd ऑफ जून के बाद जैसे फर्स्ट हाउस में आएंगे, स्काई ओपन हो जाएगा एंड आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का बढ़ना, अबंडेंस का बढ़ना, हीलिंग का बढ़ना बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है। कुछ लोग यहां गलती भी करेंगे, वो गलती क्या होने वाली है आने वाली वीडियोस में समझाने की कोशिश करूंगा। गुरुदेव बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं 4th हाउस को, यानी कि आपका इमोशनल वेलबींग, आपका मेंटल हेल्थ, आपका लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि 12th हाउस बहुत एक्टिव है, पैसा जाएगा, लेकिन कहां जाएगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी हो, कोई आपका फंड हो, कोई बॉन्ड हो, या फिर आप कोई रियल एस्टेट में पैसा डाल रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहे हैं, किस तरह के रेनोवेशन में पैसा लगा रहे हैं, ये चीज बहुत प्रोमिनेंट है और लगाते हुए नजर आओगे, जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कोई एसेट क्रिएट करोगे, उससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पीस मिलेगा। ठीक है। आप क्लोज फैमिली में अपना जो टाइम नहीं दे पा रहे थे, अपने क्लोज रिलेशनशिप में जो टाइम नहीं दे पा रहे थे, कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात होना, वो मदर हो सकती है, मदर लाइक फिगर हो सकती है, उनसे कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कनेक्शन बिल्डअप होगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। घर में कोई रेनोवेशन होता हुआ नजर आएगा, कोई आपको कोई एनर्जाइज कराने वाले हैं, कोई चीज आप घर में, कोई यंत्र, कोई यज्ञ, कोई ब्राह्मण भोज, इस तरह की चीजें आपकी हिट होती हुई नजर आ रही है, कोई सेरेमनी के ऊपर बात होती हुई नजर आएगी। तो आने वाले 3-4 महीने के अंदर ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है आपके लिए। कोई लैंड प्रॉपर्टी 100% दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको मिलने वाली है। किसी को बीपी का इश्यू, हेल्थ का प्रॉब्लम था, वहां से कहीं ना कहीं चीजें मिनिमाइज होंगी। आप किसी को लेकर बहुत परेशान हो गए थे, मेंटल हेल्थ और आपका इमोशनल वेलबींग बहुत डिस्टर्ब हो गया था, हीलिंग आपका 11th ऑफ मार्च के बाद स्टार्ट होने वाला है। यानी कि आपका वो हीलिंग बटन अब लाइफ में कंप्लीटली दबने वाला है और आप हैप्पीली पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। डे बाय डे आप बहुत पॉजिटिव एनर्जीज फील करने वाले हो अपनी लाइफ में। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 6th हाउस पे। 6th हाउस जहां पर आप बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करने लगे थे, वहां पर चीजें होल्ड होंगी, रियलाइजेशन होगा कि कितना पैसा गवा चुके हैं, लगा चुके हैं अननेसेसरी किसी को प्लीज करने में, अननेसेसरी किसी के ऊपर इन्वेस्ट करने में। आप यहां पर एक होल्ड मिलने वाला है और मैं आपको एडवाइस करूंगा क्रेडिट कार्ड आपको अननेसेसरी यूज नहीं करना है, कैंसर लगन हो या कैंसर मून साइन हो, अनटिल अनलेस आपके पास विजन हो, अनटिल अनलेस आपके पास एक ब्लूप्रिंट हो कि आपने लोन लिया है और आप लैंड प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं जहां पर चीजें और मैक्सिमाइज होंगी, डेवलप होंगी। उस लोन में और अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड यूज करना जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हैं, जस्ट आपको कुछ प्रूफ करना है। 12th हाउस डोनेशन का भी है, आप किसी बहुत अननेसेसरी ओवर डोनेशन कर रहे हैं, कॉन्शियस डोनेशन नहीं कर रहे हैं और उसमें आप लोन लेकर डेट को लेकर आप किसी को दिखावे के लिए डोनेशन कर रहे हैं, यहां पर आपको रियलाइजेशन होगा। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, डोनेशन उनको करो जिनको सच में जरूरत है। नीडी लोगों को डोनेशन करना ज्यादा अच्छा है। अगर आप इंटरनली कोई एजेंडा, कोई पर्पस के थ्रू कोई डोनेशन कर रहे हैं तो वहां पर चीजें चैनलाइज होंगी नहीं, ये एनर्जी अब 11th ऑफ मार्च के बाद काम करेगी नहीं, या फिर आपके अंदर ही कोई ना कोई थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा।
ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर होल्ड करना, अपनी ईएमआई को खत्म करना, अननेसेसरी लोन ना लेना, ये आपका सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। 6th हाउस हमारी डेली हसल का है। हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ेगी, कहीं ना कहीं हेल्थ ड्रॉप होगी, उसके बाद आपको वो टर्बुलेंस फील होगा, उसके बाद आप रियलाइजेशन में आएंगे कि मुझे अपनी स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर करना है, मुझे अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने अंदर अपने ऑरे को पॉजिटिव करना है। आप नेचर से कनेक्ट करेंगे, योगा मेडिटेशन कोई ना कोई प्राणायाम करते हुए नजर आओगे आप, उसकी तरफ आपका टेंशन ग्रैब करेगा वो चीज, राइट। प्लस कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई इंटरनल फाइट चल रही थी, वो कहीं ना कहीं क्लोज होगी, कोई सर्कल पूरा होगा। कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था, चाहे वो मैरिज लाइफ का हो चाहे किसी चीज का भी हो, कहीं ना कहीं वो डिस्प्यूट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वो हील होता हुआ नजर आ रहा है, और विन विन सिचुएशन आपकी होगी। आप किसी के ऊपर ओवरकम करना चाहते थे किसी चैलेंज को, वो कर पाओगे। कंपटीशन को जीतना चाहते थे, वो कर पाओगे। आप मेडिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप अपना हाथ आजमाना चाहते थे, आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते थे, आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, दिस इज द टाइम। आप किसी डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहते हैं, लॉयर, सीए, बैंकिंग सेक्टर में आप अपना हाथ आजमाना चाहते थे, दिस इज द बेस्ट टाइम। रेलवे में जाना चाहते थे, आपके पास ये बहुत अच्छा समय है। आप प्रीचिंग सीखना चाहते थे, टीचिंग सीखना चाहते थे, किसी तरह के अकल्ट नॉलेज लेना चाहते थे, क्योंकि 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है 8th हाउस पे, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। रिसर्च फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बेस्ट टाइम है आपके पास, क्योंकि 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है 8th हाउस पे। तो कहीं ना कहीं इन लॉस के साथ जो डिस्प्यूट था वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगा, बैलेंस होगा, अनअर्न्ड मनी आपको मिलेगी, रिसर्च आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इस समय, आप फोकस कर पाओगे, चीजों को बैलेंस कर पाओगे, आप साधना में लग जाओगे, सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम करोगे। और कोई भी चीज बतानी नहीं है, आप अपनी ना हीलिंग पैटर्न को बताओगे ना अपनी साधना को बताओगे, चीजें रिवील नहीं करनी है, करते जाइए। कॉम्पिटिशन एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करते जाओ, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और फोकस होकर काम करें। डेफिनेटली यहां पर आपको मैक्सिमाइज रिजल्ट बहुत मैक्सिमम लेवल पे मिलेंगे। शनिदेव 9th हाउस में बैठे हैं, भाग्य कब बदल जाएगा पता नहीं चलेगा, और बदलेगा जब भी, क्योंकि जब शनि के डोमेन से और गुरुदेव बृहस्पति के साथ आप अलाइंड हो जाएंगे। संयम नियम साधना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी छुपी हुई साधना, छुपे हुए नियम। शो ऑफ नहीं करना है, ना डोनेशन का, ना अपने विजडम का, ना अपने किसी एटीट्यूड का। आपने सिर्फ बेसिक लेवल पर अपना काम करते चले जाना है, धीरे धीरे आप वो कर जाएंगे जो ले मैन नहीं कर पाते, सॉरी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बात करूंगा तो इसमें हीलिंग दिखाई दे रही है। कोई एक्स वापस आएगा या एक्स की याद वापस आएगी, लेकिन है कंप्लीट एक सर्कल पूरा होना है, या तो छोड़ जाएगा या आपके लाइफ में 100% आ जाएगा। मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं हीलिंग आती हुई नजर आ रहा है, कोई सर्कल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। डेट को समझ पाओगे, फाइनेंसिस को बैलेंस कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। बच्चों के प्रति जो प्रॉब्लम आ रहा था, बच्चों को लेकर जो कंसर्न बढ़ रहा था, वहां कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होंगी, बेहतर होंगी। लेकिन ये डिमांड करेगा डिसिप्लिन, क्योंकि 6th हाउस डिसिप्लिन का है, डेली हसल का है, तो हसल तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये विपरीत राजयोगी आपको राज कराएगा। हसल के बाद राज करना, कभी कभी इंसान की लाइफ में हसल ही होती है, राज नहीं कर पाता, लेकिन आपके लिए फिक्स है, हसल करोगे राज करोगे। चाहे वो लैंड प्रॉपर्टी को लेकर हो, कोई कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, या रिसर्च के लेकर हो, या अपने करियर को लेकर हो, 100% यहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। रेमेडी के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत उत्तम है। गौ माता को फीड करना आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, मेंटल पीस को बहुत पॉजिटिव करेगी, ठीक है। इस समय अपने स्पाउस का हेल्प करना और उनकी सेवा करना, उनको कोई हेल्थ चैलेंज आया है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना, उनके लिए कुछ करना, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। उससे भी आपका गुरुदेव बृहस्पति बहुत पॉजिटिव होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। टेंपल विजिट करना शुरू कीजिए और सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, राइट। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।